मुझे मॉडल बनना है। कहानी शुरू करने से पहले ये 4 काम कर दो। पहला, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वहीं बाजू में घंटी है उसे दबा दो। दूसरा काम, अपने सभी दोस्तों साथियों में शेयर कर दो मेरी ये स्टोरी। तीसरा काम, मुझे जल्दी से पेटीएम या फिर मेरे नंबर पे 187 का रिचार्ज कर दो। बीएसएनएल की सिम है। चौथा और आखिरी काम, स्टोरी पढ़ना हो तो फिर मेरी वेबसाइट पे जाओ और स्टोरी पढ़िए। दोस्तों, मैं राकेश अपनी नई कहानी आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पर उससे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सबने मेरी लिखी सच्ची कहानियों को इतना अधिक पसंद किया। आप में से बहुत से लोगों की कमेंट मुझे मिले। सभी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, कहानी जल्दी लिखने का भी आग्रह किया। आप सब लोग नीतू को तो जानते ही हैं। नीतू मेरी माशूक नीरू की छोटी बहन वंदना की नंद है। वो एक मॉडल बनना चाहती है। अब आज मैं नीतू की कहानी पेश कर रहा हूँ। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये कहानी पढ़ते हुए बीच में ही कई बार सब नीचे चले जाएंगे। इसलिए आप सबसे मेरी सलाह है कि आप सब ये कहानी अकेले में सुनें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। उस दिन वंदना की ले के बाद मैंने उसकी नौकरानी आशा की भी ली। फिर मैं अपने कमरे में आकर सो गया। उसके बाद सुबह नहा धोकर मैं नीतू के साथ स्टूडियो जाने लगा। मैंने देखा नीतू ने एक नंबर कपड़े पहने हैं, एकदम चमक रही थी। मैंने एक उड़ती नज़र में वंदना की तरफ देखा तो वो भी मुझे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने इशारों में मुझे नीतू को ठोकने की अनुमति दे दी। मैंने भी उसे थैंक्स बोला और हम कार स्टार्ट करके स्टूडियो की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद नीतू मुझे बोली, सर कार को मार्केट के बीच में से ले चलना, मुझे दुकान से कुछ सामान लेना है। मैंने पूछा, कैसा सामान? तो वो बोली कि चलो तो आपको सब पता चल जाएगा। मैंने कार मार्केट की तरफ ले ली। नीतू ने एक दुकान के पास गाड़ी रुकवाई तो महिलाओं की दुकान थी। अब तो समझ ही गए होंगे आप सब। मैं समझ गया। वो मुझसे बस 2 मिनट में आई, बोलकर उस दुकान में चली गई। थोड़ी देर बाद वो हाथ में एक छोटा सा पैकेट लेकर वापस आ गई। मुझे पता तो हो ही गया था उस पैकेट में क्या है और वो क्या लाई होगी। फिर भी मैंने उससे पूछा, क्या लाई हो? वो बोली, स्टूडियो में चलकर सब दिखाती हूँ। थोड़ी देर बाद हम स्टूडियो पहुंच गए। मैंने नीतू को रिसेप्शन में बैठने को बोला। वह 4-5 और मॉडल बैठी थी। मैं अपने रेस्ट रूम में चला गया और केशव को बुलाया। वो मेरे लिए चाय का कप लेकर आया। मैंने केशव से बोला कि वो 1 घंटे तक दिल्ली के लिए निकल जाए। वहाँ हैंड ऑफिस एक लेंस लाना है। उसे कुछ पैसे दिए मैंने और मॉडल्स को स्टूडियो में भेजने को कहा। केशव सभी मॉडल्स को भेजकर दिल्ली के लिए रवाना हो गया। मैंने मॉडल्स को कॉस्ट्यूम्स बदलने को कहा तो सभी मॉडल्स ने मेरे सामने कॉस्ट्यूम्स बदले। मैंने 1 घंटे में सबका फ़ोटोशूट किया और सबको जाने के लिए कह दिया। नीतू को मैंने वहीं रुकने को बोला और उसे लेकर मैं अपने रेस्ट रूम में आ गया। मैंने रेस्ट रूम में सुख सुविधाओं का सब सामान उपलब्ध है, जैसे डबल बेड, एलसीडी, फ्रिज इत्यादि। मेरा ये रूम ठीक वैसे ही सुसज्जित है जैसे कि एक अच्छे होटल का कमरा होता है। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने नीतू को बैठने के लिए पूछा और बियर पीने के लिए उससे पूछा तो उसने हाँ कर दी। नीतू अभी भी मॉडलिंग वाले कपड़े धारण की हुई थी। मैंने फिर से एक बियर निकाली और 2 गिलास में डालकर नीतू को दे दी। नीतू ने बड़ी दिलकश अदा से मेरे गिलास से गिलास टकराकर चीयर्स बोला और फिर बियर का एक घुट भरा। मैंने सिगरेट जलाते हुए पूछा, तुम दुकान से क्या लाई थी? वो मेरी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराई और उठकर अपने बैग में से वो पैकेट निकालकर मुझे देते हुए बोली कि लो, खुद ही देख लो। मुझे तो पता ही था उसमें क्या है, फिर भी मैंने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें महरून कलर की थी। अब क्या थी वो आप सभी को पता है, ऊपर और नीचे की थी। वो बोली, कैसा लगा? मैंने उठाकर बोला कि ऐसे कैसे पता चलेगा? तो वो बोली, हाँ पहले बियर तो एंजॉय कर लूँ। फिर मैं बोला, वो सबसे मतलब? वो बोली, वही जो हर कहानियों में होता है। उसकी ये बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता? तो वो हंसकर बोली, आज सुबह मुझे आशा ने सब कुछ बता दिया, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी।
पर उसके बदले आपको भी मेरे 2 काम करने होंगे। मैं बोला, कौन से 2 काम? तो नीतू बोली कि एक तो आप मुझे इस ऐड के लिए फाइनल करोगे और दूसरा मेरे साथ धमाल, क्योंकि आशा बता रही थी कि आपका वो बहुत शानदार है। तो मैंने पूछा, वो क्यों? वो नीचे इशारा करते हुए बोली, ये। मैंने फिर ज़्यादा ना सोचे काम को अंजाम दिया, वही जो हर स्टोरी में होता है। मैं उससे बोला, फाइनल तो मैं तुम्हें कर ही चुका हूँ और उसी की बात तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं तुमसे भी यही चाहूँगा कि तुम भी मेरे साथ खुलकर पेश आओ। फिर हमने बियर ख़त्म की। अब मैंने सिगरेट जलाते हुए पूछा कि तो अपनी नई ड्रेस कब ट्राई कर रही हो? तो वो बोली, अभी। ये बोलकर वो ड्रेस लेकर जाने लगी तो मैं बोला, यहीं पे। वो बोली, ओके ठीक है। मैं सिगरेट फूंकता हुआ बोला, ठीक है, और फ्रिज से एक और बियर निकाली और दोनों गिलासों में डालकर एक पैकेट रोस्टेड काजू का खोल लिया। अब मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया और तस्वीरें अपलोड करने लगा, साथ में बियर की चुस्की लेने लगा। थोड़ी देर बाद पीछे से नीतू आई और मेरे कंधे पर झुककर मेरे कान में पीछे से बोली, आई लव यू। मैंने उसकी बाजू से पकड़कर उसे उसका रिप्लाई दिया, मतलब कि बोला, आई लव यू टू मेरी बन्नो। नीतू बोली, अब बताओ सर मैं कैसी लग रही हूँ? मैं नीतू बोला कि बहुत ही अच्छी लग रही हो। फिर मैंने ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सामने रखे सोफे पर जाकर बैठ गया। नीतू ने अपने गिलास से एक लंबा घूंट बियर का भरा और गिलास को टेबल पर रखा और अपनी नशीली आंखों से मेरी तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। फिर मैंने नीतू को काम बताया, मतलब कि वही और क्या। फिर नीतू तो बेहाल। थोड़ी देर बाद उसे बेहोशी से उठाया। वो मुझे गुस्से से देखने लगी और बोली, आपको तमीज़ नहीं है क्या? आपने तो मुझे मार ही डाला था। मैंने हंसते हुए उसे बोला, अरे इतना तो चलता है मैडम जी। उसे सॉरी बोला तो वो बोली, अगर मेरी मर्ज़ी ना होती तो मैं आपको अभी छोड़कर चली जाती। ये बोलकर उसने एक मुक्का मारा। मैंने एक सिगरेट जलाई और उसके पास बैठकर सुट्टे मारने लगा। वो बोली, ये सिगरेट मुझे दो और तुम दूसरी जला लो। मैंने सिगरेट उसे पकड़ाई तो वो बैठ के हेड बोर्ड पर अपनी पीठ लगाकर अपनी टांगें क्रॉस करके कश लगाने लगी। फिर मैंने दूसरी सिगरेट जलाई, फ्रिज से बियर निकाल कर लाया, उसने पीने के लिए पूछा। वो बोली, यार 2 बज गए, कुछ खाने को मंगवाओ, बड़ी भूख लगी है। मैंने खाना ऑर्डर किया और उसे मैंने काजू का पैकेट देते हुए कहा कि जब तक खाना खा आता है इसके साथ थोड़ी बियर पी लो। उसने 2-4 काजू खाए और बोली, बस अब और नहीं, अब मैं फ़्रेश होने जा रही हूँ, मैं खाने के साथ ही बियर लूँगी। तो मैं बियर ख़त्म करते हुए बोला, फ़्रेश होना तो मैं भी चाहता हूँ। वो बोली, चलो फिर साथ में आ जाओ। मेरी तरफ आँख मार कर बोली, आई लव वाइल्ड। फिर से मैं भिड़ गया और क्या, फ्री होने के बाद हमने बियर के बाद खाना खाया। खाना खाते वक्त नीत बोली, सर सच में आप ज़बरदस्त हैं, जितना मुझे आशा ने बताया उससे भी कहीं ज़्यादा। तो मैं बोला, तुम्हारी भी मस्त है मैं उस्ताद। फिर मैं बोला, आज रात हम तुम्हारे घर नहीं यहाँ स्टूडियो में गुजारेंगे। इस पर वो बोली, फिर भाभी को क्या बोलोगे? मैंने कहा, उसे मैं फ़ोन करके बोल दूँगा कि आज नाइट शूट है। वो बोली, फ़ोन पर रहने देते हैं, घर ही चलकर बोल देते हैं। ये सुनकर मेरे दिमाग में आशा को एक बार फिर से विचार आ गया। मैंने नीतू को बोला, ठीक है फिर घर ही चलते हैं। तो मैं बोला, थोड़ा रेस्ट कर ले, शाम 5:30 तक चलते हैं। फिर हम वहाँ से निकल गए। तो फिर दोस्तों, जाते जाते आपको सिर्फ कुछ काम करने हैं। पहला काम, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। दूसरा काम, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और यही बाजू में एक घंटी है, उसे दबा दो। तीसरा काम, मुझे पैसों की कमी है, मुझे पेटीएम करें। अगर वो नहीं कर सकते तो आप मेरे नंबर पे जाकर 187 का रिचार्ज करवा दो, BSNL की सिम है। चौथा और आखिरी काम, अगर मेरी स्टोरी पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, SRKStorylover.co, ये है मेरी वेबसाइट। आखिर मैं
इतनी अच्छी कहानियाँ बनाती हूँ इतनी मेहनत से, मुझे पता है आप सभी को बहुत मज़ा आता है। तो इतना सिंपल काम आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। धन्यवाद। चलो मैं अब चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अपनी अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।